हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल CSCIT क्लास। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं ट्रिपल सी कोर्स सीखने की सीरीज में। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। मैं बता दूं कि हमने लास्ट क्लास में लैंग्वेज सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि लैंग्वेज सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, इनके ट्रांसलेटर कितने प्रकार के होते हैं और लैंग्वेज कौन कौन से होते हैं और हम किन किन लैंग्वेज में हम कोडिंग कर सकते हैं। और आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए आज का जो मेरा क्लास है वो है यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर। आज हम उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो गाइस, तो हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे जो स्क्रीन आपको दिख रहा है वो है लैंग्वेज सिस्टम सॉफ्टवेयर का, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो चलिए आज के हम अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगी सॉफ्टवेयर। अब उपयोगी का मतलब कि जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज करने का काम करे, वैसे सॉफ्टवेयर को हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। हमारे काम को बेहतर तरीके से करे, हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बढ़िया तरीके से काम करवाए, बहुत अच्छे तरीके से हमारे काम को मैनेज करे, वैसे सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। आइए हम थोड़ा सा थ्योरेटिकली इसको समझते हैं, एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। और यहाँ पर देखिए सबसे पहला पॉइंट ये लिख रहा है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज अ काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही प्रकार है। अब हमने देखा हुआ है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा हमने देखा लैंग्वेज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड तीसरा जो है वो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो कि आज के इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, ये जो सॉफ्टवेयर होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को एनालाइज किया जा सके। एनालाइज का मतलब क्या हुआ कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी प्रोसेस हो रहा है और वो बेहतरीन ढंग से नहीं हो रहा है तो क्या कमी है उसको सुधारा जाता है। एनालाइज का मतलब ओवरऑल कंप्यूटर परफॉर्मेंस पे ध्यान देना होता है कि ये कैसे वर्क कर रहा है, कहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है, उन तमाम प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सॉल्व किया जाता है एनालाइजेशन में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिख रहा है कॉन्फ़िगर। हमारे कंप्यूटर सिस्टम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको भी यहाँ पे मेंटेन किया जाता है। एंड ऑप्टिमाइज का मतलब होता है कि जितने भी हार्ड डिस्क में डेटा बिखरे पड़े होते हैं मेमोरी में, उन सबको क्या करेगा, बहुत ही अच्छे तरह से अरेंज करने का काम करता है। तो ओवरऑल हमने क्या समझा कि यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर होता है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए, जिसमें एनालाइजिंग, कॉन्फ़िगर, ऑप्टिमाइजेशन एंड मेंटेन द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर को ओवरऑल मेंटेनेंस करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं? हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब हम अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे लिख रहा है, इफ एनी प्रॉब्लम रिलेटेड सिस्टम, दैट मीन्स कि हमारे सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, दैट वी कैन सॉल्व इट थ्रू यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और उस प्रॉब्लम को हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की मदद से सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। ये बहुत ही खूबसूरत एक ऑप्शन है जिसके मदद से हम अपने सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उन सबको हम बहुत ही इजीली हैंडल कर सकते हैं। ओके, आइए हम और भी नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, अ सिंगल पीस ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज यूजुअली कॉल्ड द यूटिलिटी और टूल। यहाँ पे बता रहा है कि अगर कोई सिंगल सॉफ्टवेयर है जिसके मदद से हम अपने कंप्यूटर में ऑपरेशन कर रहे हैं, उसको बेहतरीन कर रहे हैं, तो उस सिंगल सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहेंगे, या फिर हम उसको यूं कहेंगे कि वो एक यूटिलिटी टूल है। ओके, टूल के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल हो जाएंगे उस टूल का, एक एक करके हम समझते हैं। एक जैसे कि हमने यहाँ पे देखा एंटीवायरस, तो एंटीवायरस एक सिंपल ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम अपने कंप्यूटर में पड़े हुए कितने भी वायरस हैं, मालवेयर है, उन सबको हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं और उनको हम अपने सिस्टम से रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटीवायरस। ओके, एंटीवायरस क्या है? यहाँ पे एक लाइन में बात लिख रहा है डिफेंस फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ वायरस, मतलब कि किसी भी टाइप का वायरस होगा उससे ये क्या करेगा? डिफेंस करेगा, उससे लड़ाई करेगा और उसको हमारे कंप्यूटर सिस्टम से मार भगाता है। यानी कि कोई भी कीड़ा मकोड़ा हमारे कंप्यूटर सिस्टम में पड़ जाता है, कीड़ा मकोड़ा दैट मीन्स ओनली वायरस, और वो हम अपने सिस्टम से रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटीवायरस। नेक्स्ट टूल को हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फाइल मैनेजमेंट टूल।
अब फाइल मैनेजमेंट टूल क्या होता है, तो फाइल एक्सप्लोरर के नाम आपने सुना ही होगा, जिससे कि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे एक दिख रहा होगा, जहां पे आपको लोकल डिस्क डी, सी, इस तरह से बहुत सारे आपको साइड में और भी बहुत सारे लोकेशन दिख रहे हैं, जहां से हम अपने हार्ड डिस्क को मैनेज कर सकते हैं, अपने फाइल को मैनेज कर सकते हैं, अच्छी तरह से हम अपने फाइल सिस्टम को अरेंज करके रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइल मैनेजमेंट टूल। और इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल जो है वो है फाइल एक्सप्लोरर। ओके, तो अब हम नेक्स्ट टूल को देखते हैं। नेक्स्ट टूल हमारे पास है डिस्क क्लीनअप। अब डिस्क क्लीनअप का वर्क क्या होता है, तो उसको अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे लिख रहा है इनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के परफॉर्मेंस को क्या कर देगा, बढ़ा देता है। एक्चुअली होता ये है कि जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारे हार्ड डिस्क में बहुत सारे ऐसे फाइल्स होते हैं जो कि यूजलेस होते हैं, लंबे समय तक उसको यूज नहीं किया गया, या फिर इंटरनेट से हम कोई फाइल डाउनलोड करते हैं और वो कंप्लीटली डाउनलोड नहीं हुआ, तो वो कहीं ना कहीं हमारे मेमोरी में आधा फाइल पड़ा हुआ होता है और वो कंज्यूम कर रहा होता है मेमोरी को। तो वैसे फाइल को ये डिस्क क्लीनअप क्या करेगा, तो रिमूव कर देगा। या फिर हमने फाइल को डिलीट कर दिया है बट वो कहीं ना कहीं उसका कुछ फाइल्स रह गया है, तो उन सब फाइल को ये रिमूव करने का वर्क करता है। तो डिस्क क्लीनअप हमारे मेमोरी को क्लीन करने का काम करता है। इवन आप इसको अपने मोबाइल फोन में भी यूज करते हैं क्लीनअप करने के लिए। ओके, तो चलिए अब हम अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। अगला हमारे पास जो टूल है वो है डिस्क डिफ्रैगमेंटर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे हार्ड डिस्क को ऑप्टिमाइज करने के लिए। ऑप्टिमाइज करने का मतलब क्या हुआ कि हमारे हार्ड डिस्क जो होता है उसमें बहुत सारे डेटा होते हैं और वो कहीं कहीं बिखरे हुए होते हैं, अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग डेटा हमारा सेव होता है, जिसको हम बोलते हैं रैंडम लोकेशन। यानी कि डेटा हमारा हार्ड डिस्क में तो जाता है बट रैंडम लोकेशन पे जाके स्टोर हो जाता है। तो उसको एक प्रॉपर वे में अरेंज करना, जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल से हम समझाएं कि आपका जो रूम है वो पूरी तरह से बिखरा हुआ है और उस बिखरे हुए रूम को आप प्रॉपर तरीके से अरेंज कर रहे हैं, जहां का जो सामान है उसको उस जगह पे रख रहे हैं। दैट्स कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन एंड दैट्स कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। और वही काम हम अपने हार्ड डिस्क में ऑप्टिमाइजेशन का करना चाहते हैं, तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर करेगा, डिस्क डिफ्रैगमेंटर सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे इस ऑप्टिमाइजेशन वर्क को कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे जितने भी टूल्स है ये सभी के सभी बहुत ही यूजफुल है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के परफॉर्मेंस को बहुत ही बेहतरीन करने के लिए। सो मुझे उम्मीद है कि ये सारी पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। एक और लास्ट में आपको टूल्स के नाम बताना चाहूंगा, जो कि है हमारे पास कंप्रेस फाइल टूल। ये क्या करता है कि जो भी हमारे पास हेवी फाइल होते हैं जो कि बहुत लंबा साइज होता है उसको ये डिक्रीज कर देता है और डिक्रीज करके एक दूसरे टाइप के फाइल में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है WinZip, WinRAR। ये क्या होता है कि कंप्रेसर फाइल होता है जो हमारे लंबे से फाइल को कन्वर्ट कर देता है एक शॉर्ट फाइल में कंप्रेस करके। या फिर हम यूं कहें कि हमारे पास एक फोल्डर है और उस फोल्डर को हम फाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो भी हम ये काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्रेस टूल, जिसका नाम है WinZip या फिर WinRAR। ओके, सो गाइस, तो हमने यहाँ पे बहुत सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के नाम जाने। यूटिलिटी टूल्स के बारे में हमने देखा कि ये सभी के सभी क्या है, यूटिलिटी टूल्स हैं जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बहुत ही अहम रोल करते हैं कंप्यूटर का परफॉर्मेंस हाई करने के लिए।